बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी और आईसीएस की फ़र्स्ट ईयर की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है और उसका ना मैंने चैप्टर नंबर आप लोगों को 8 स्टार्ट करवाया हुआ है। और बच्चों और उसकी एक्सरसाइज बच्चों मैंने 8.1 स्टार्ट करवाई हुई है और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक ये तमाम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 32 से। तो बच्चों, ये लेक्चर शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपनी जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर है ना जितने भी क्वेश्चन है ना ये तमाम क्वेश्चनों के अंदर जो सी इक्वेशन इस्तेमाल की गई है वो इस्तेमाल की गई है इनक्वालिटी की इक्वेशन। तो बच्चों, हमें कैसे पता चलेगा इनक्वालिटी की इक्वेशनें हैं? तो जिसके अंदर हमारे पास ग्रेटर देन की अलामत आ जाए, जिसके अंदर लेस देन की अलामत आ जाए, बड़े की अलामत छोटे की अलामत। तो जिन इक्वेशन के अंदर लेस देन और ग्रेटर देन और लेस देन की अलामतें आ जाएं वो इक्वेशनें कौन सी होती हैं? इनक्वालिटी की इक्वेशन। तो आप लोगों को इनको ना पढ़ने का भी तरीका पता होना चाहिए भी हम इसको किस तरह याद रख सकते हैं भी ये ग्रेटर देन की अलामत है, ये लेस देन की अलामत है। और बच्चों, ये जो उनसे 2-3 मिनट होते हैं ना आप लोगों के, यही आप लोगों की बेस बनाने के होते हैं, यही आप लोगों के की पॉइंट होते हैं। तो जो करिएगा ग्रेटर देन की अलामत, ये देखें, ये मेरा हाथ है ना, दायां हाथ है, यानी ये मेरा दायां हाथ है। दायां हाथ का मतलब होता है जिसके अंदर ताकत ज़्यादा होती है। तो जो करिएगा, देखिए अगर हमारे पास इस तरह की अलामत बन जाए, ये देखिए इस तरह का वी बन जाए, तो ये क्या है? ग्रेटर देन। क्योंकि दायां हाथ है, दायां हाथ में ताकत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ग्रेटर देन। अगर हमारे इस हाथ के साथ अलामत बन जाए इस तरह का वी, तो ये कौन सा है? बायां हाथ है। बायां हाथ को हम कहते हैं छोटा हाथ, यानी इसके अंदर ताकत कम होती है, लेस देन, ग्रेटर देन। अगर दायां हाथ की वी बन जाए तो ये ग्रेटर देन की अलामत, अगर हमारे पास बायां हाथ की वी बन जाए तो ये लेस देन की अलामत है। तो बच्चों, ये अलामतें अगर इसके नीचे मैं लिख दूं इस तरह, ये है बराबर की अलामत, एक लाइन डाल दूं, इसका मतलब भी क्या है? बराबर की अलामत। यानी मैं लिखता हूँ x ग्रेटर देन है y से, और इसी तरह मैं क्या देता हूँ? y लेस देन है x से। यानी हम इसको ना इस तरफ पढ़ते हैं, इस तरह। ये देखिए मैंने एरो लिखा हुआ है, ये देखें, मैं कहता हूँ x ग्रेटर देन है y के और फिर x बराबर है y के। इस तरह आपने इसको पढ़ना है। इसी तरह y लेस देन है x से, y बराबर है x से। तो ये था अंदाज़ पढ़ने का लेस देन और ग्रेटर देन की अलामतों का। तो बच्चों, आपने ना एक्सरसाइज 8.1 के अंदर हम मेथड सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यानी अपनी बेस बना रहे हैं। इसके अंदर जो सा आपने मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। और मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 ही स्टेप होते हैं। स्टेटमेंट को 3 स्टेपों से हम गुजारते हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए, तो ये बात क्या हो जाएगी? साबित हो जाएगी भी ये हमारे पास जो सी स्टेटमेंट है ना, ये तमाम वी प्रूव्ड है स्टेटमेंट आल फॉर आल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ये क्या है? स्टेटमेंट बिल्कुल ही दुरुस्त है। तवज्जो करें, 3 स्टेपों से सवाल गुजारेंगे। n फिक्टोरिया ग्रेटर देन, देखो ये अलामत बन गई, n फिक्टोरिया ग्रेटर देन 2 की पावर n-1 फॉर इंटेग्रल ऑफ n ग्रेटर देन 4, n बराबर 4 के है। तो बच्चों, इसके अंदर आपने स्टेप 1 के अंदर जो वैल्यू यहाँ पर n की दे देगा ना, वही उसी वैल्यू के हिसाब के साथ है ना आपने इसको क्या करवाना है? सेटिस्फाई करवाना है, ज़ाहिर करवाना है। तवज्जो करिएगा, ये देखें स्टेप 1 हमारा वी प्रूव दैट
स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 4। ये जो सी आपको n की वैल्यू आखिर पे जो सी वैल्यू दे देगा ना, वही आपने n की वैल्यू इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर 1 नहीं आपने n की वैल्यू इस्तेमाल करनी, क्योंकि यहाँ पर उसने खुद वैल्यू दी हुई है हमें n इज इक्वल टू 4। तो मैंने इसीलिए इस स्टेटमेंट को साबित करवाना है भी n इज इक्वल टू 4 के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ही दुरुस्त है। तवज्जो करिएगा। तो मैं क्या करूँगा, n की जगह पर क्या दर्ज करवा दूँगा 4। बच्चों ये जो सी अलामत होती है ना, इस अलामत को कहते हैं फिक्टोरिया, और ये फिक्टोरिया को, इस अलामत को भी फिक्टोरिया कहते हैं। यानी ये दोनों अलामतें किसकी हैं, फिक्टोरिया की। और फिक्टोरिया को ओपन करने का फार्मूला होता है n, यानी n फिक्टोरिया असल में चैप्टर नंबर है ना 7, और चैप्टर नंबर 7 की मैंने एक्सरसाइज करवाई हुई है 7.1। 7.1 के अंदर है ना, मैंने फिक्टोरिया को खोलने का तरीक़ाकार और फिक्टोरिया को बंद करने का तरीक़ाकार मैंने वहाँ पर सिखाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं 1-2 मिनट में आप लोगों को ना थोड़ा सा समझाऊँगा। n फिक्टोरिया होता है हमारे पास n इंटू n-1 इंटू n-2। आगे चलते गए तो ये हमारे पास आ जाएगा n- यानी 3 फिक्टोरिया पे जाके हम n-2 फिक्टोरिया पर इसको क्लोज़ कर देंगे। ये देखें n फिक्टोरिया, अगर इससे अगला हमें नंबर हासिल करना है ना, तो n में से -1 करना पड़ेगा। अगर इससे हमने अगला ये वाला नंबर हासिल करना है, फिर इसमें -1 करते जाएंगे, तो आप लोगों को नेक्स्ट वैल्यू मिलती जाएगी। इसी तरह आपको पता होना चाहिए 1 फिक्टोरिया 1 × 1, 2 फिक्टोरिया 2 × 1, 3 फिक्टोरिया 3 × 2 × 1, 4 फिक्टोरिया 4 × 3 × 2 × 1। यानी आपने ना 1 की तरफ जाना होता है मल्टीप्लाई करवाते, इस तरह फिर आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था कुछ फिक्टोरिया के मतलब। अगर आपने डिटेल से समझना है तो आप एक्सरसाइज पहले समझ लें 7.1, वो मैंने करवाई हुई है। 4 फिक्टोरिया ग्रेटर दैन 2, n की जगह पर मैंने 4, ये -1 इसी तरह। तो बच्चों 4 फिक्टोरिया होता है 4 × 3 × 2 × 1, और ये ग्रेटर दैन की अलामत इसी तरह। 2 की पावर 4 होता है 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, -1, 4 तिये 12, 12 दूना 24, 24 ग्रेटर दैन है 16 में से -1 करेंगे कितना आ जाएगा 15। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास 24 ग्रेटर दैन है 15 से, यानी 24 बड़ा है 15 से। ये बात क्या हो गई, दुरुस्त साबित होगी। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना 100, तवज्जो करिएगा, प्रूव डैट, सो प्रूव डैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 4 के लिए। यानी n इज इक्वल टू 4 के लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही दुरुस्त है। तो इसके बाद आपने स्टेप 2 के अंदर है ना सपोज करना होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे वी सपोज डैट, वी सपोज डैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। यानी आपने ये फ़र्ज़ कर लिया भी मैं अगर n की जगह पर k पुट करवाऊँ ना, तो ये स्टेटमेंट क्या साबित होती है, दुरुस्त। तो मैंने इस स्टेटमेंट के अंदर है ना n की जगह पर k पुट करवा दूंगा, तो ये k फिक्टोरिया आ जाएगा ग्रेटर दैन 2, n की जगह पर k, और ये -1 इसी तरह आ गया। और इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम भी दे दूंगा, क्योंकि ये इक्वेशन ही है, लेकिन इनक्वालिटी की इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर ग्रेटर दैन की अलामत है। तो बच्चों ये था हमारे पास स्टेप 1। अब इसके अंदर ना आपने स्टेटमेंट स्टेप 3 के अंदर क्या करना है, वी, तवज्जो करिएगा, वी प्रूव डैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। यानी आपने n की जगह पर अब k प्लस 1 पुट करवाना है। तवज्जो करिएगा, असल में ना आपने
इसके अंदर यानी अगर मैं n की जगह पर ये बात शो करवानी है, अगर मैं n की जगह पर है ना पुट करवाऊँ k+1 फैक्टोरिया ग्रेटर दैन n की जगह पर मैं पुट कराऊँ k+1 -1, यानी ये हमने तीसरे स्टेप के अंदर ये बात क्या करवानी है, शो करवानी है। n की जगह पर k+1 पुट करूँ। अगर मैं इसके अंदर है ना n की जगह पर k+1 पुट करूँ तो मेरे पास ये वैल्यू हासिल होनी चाहिए। तो ये वैल्यू मुझे असल में शो करवानी है, बनानी पड़ेगी। ये वैल्यू कैसे बनेगी, मैं इस इक्वेशन को कोई ऐसी वैल्यू के साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ, यानी मैं कोई ऐसी वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बन जाए। बच्चों आपने ये बात शो करवानी है। ये वाला मैं n की जगह पर k+1 पुट करवाने से ये बात आपने क्या करवानी है, स्टेटमेंट को शो करवाना है। तो ये स्टेटमेंट को शो करवाने के लिए मैं इस इक्वेशन 1 को ऐसी कौन सी वैल्यू के साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाए। इस इक्वेशन 1 को मैं ऐसी कौन सी वैल्यू के साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास ये वैल्यू बने। तो मैं क्या मल्टीप्लाई करवाऊंगा, k+1 के साथ। तो यहाँ पर मैं लिख भी दूंगा मल्टीप्लाई बाय k+1 इन इक्वेशन 1 के साथ। तो मैं n की जगह पर k यानी मैंने मल्टीप्लाई करवा दूंगा इस इक्वेशन को k+1 के साथ। तो ये मेरे पास k फैक्टोरिया आ गया ग्रेटर दैन, और ये मेरे पास k+1 आ गया। इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह, और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो k+1 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। अगर है ना ये देखें मेरे पास n फैक्टोरिया होता है n इंटू n-1 और n-2। इसी तरह अगर मैं बात करूं k+1 फैक्टोरिया, ये फिर किसके बराबर होगा, k+1 और फिर k -1 फिर k-2, यानी -1 कम करते जाएंगे। अगर मैं इसको बंद करवाऊंगा तो इसके बराबर आएगा, यानी ये k+1 फैक्टोरिया के। तो इसी तरह अगर मैं इसको बंद करवाऊं, अगर आप एक्सरसाइज देख लेते हैं ना 7.1, तो आपको ये समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, तो जो करनी है आप लोगों ने, अब इसको ना बंद करवा देंगे। इसको बंद करेंगे तो ये मेरे पास k+1 फैक्टोरिया आ जाएगा, और ये ग्रेटर देन आ गया। अब तवज्जो करनी है आपने ना k+1 क्योंकि आपने बनानी है ये वाली वैल्यू, ये तो हमारे पास हासिल हो गई। ये वैल्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कह देंगे k+1 है ना, ये हमारे पास ग्रेटर देन है किससे, 2 से। यानी ये जो सी वैल्यू ना, यानी 2 लेस देन है, 2 लेस देन है k+1 से। क्यों, अब हम क्या करेंगे, k+1 की जगह पर है ना 2 पुट करवा सकते हैं हम। यहाँ पर क्या पुट करवा देंगे, 2। तो हम क्या पुट करवाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2, और ये आ गया k 2 की पावर, तवज्जो करनी है, इसकी जगह पर आ जाएगा 2, और ये 2 की पावर k, और माइनस इसकी जगह पर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बच्चों मैंने इसकी जगह पर है ना k+1 ना, मैंने ये अपनी तरफ से ना ये कर लिया भी, ये k+2 है ना लेस है किससे, k+1 से। क्योंकि यहाँ पर मैंने k+1 की जगह पर 2 लेके आना मैंने, तो मैंने ये काम इसीलिए लिखा है यहाँ पर। तो जो करिए k+1 की जगह पर मैंने क्या पुट करवा दिया, 2। k+1 की जगह पर मैं क्या पुट करवा सकता हूँ, 2, क्योंकि ये k+1 से क्या है, लेस है। तो बच्चों ये मेरे पास k+1 फैक्टोरिया, और ये आ गया हमारे पास ग्रेटर देन आ गया, और मैं ये बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी, जमा। तो ये k+1 आ गया और -2 आ गया, और k+1 फैक्टोरिया ग्रेटर दैन 2 k+1। इस -2 को मैं लिख सकता हूँ -1 -2 को मैं लिख सकता हूँ -1 -1, तो ये माइनस का 2 ही बन जाएगा। अब क्या करेंगे, मैं
मुझे यहाँ पर चाहिए सिर्फ 2 की पावर k प्लस 1 और -1, यानी इतनी वैल्यू चाहिए। इस हिस्से को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, यानी छोड़ देंगे, यानी स्किप कर देंगे इस हिस्से को। क्यों हम स्किप कर सकते हैं इस तरह काम, ये देखें, मैं कहता हूँ 7 ग्रेटर देन है 4 से। अगर मैं यहाँ पर 7 ग्रेटर देन है 4 से, अगर मैं यहाँ पर 4 की जगह पर मैं 3 लिख दूँ, फिर भी ये 7 ग्रेटर ही है 3 से, यानी हम इस तरह ये -1 को ना निगलेक्ट कर दिया, यानी छोड़ सकते हैं इस रूल के तहत। यानी 7 ग्रेटर देन है किससे, 4 से। अगर हमारे पास यानी 7 ग्रेटर देन है 4 + 1 से, तवज्जो करिएगा, तो फिर मैं इसको भी यानी मैं इस हिस्से को नेगलेक्ट कर दूंगा, ये फिर भी क्या हो जाएगा, 7 ग्रेटर देन है 4 से। पहले क्या था, 7 ग्रेटर देन था 5 से, 4 + 1 5 से। अगर मैं 1 को नेगलेक्ट भी कर देता हूँ ना, छोड़ देता हूँ, तो फिर भी इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यानी मैंने -2 को लिख दिया था -1, इस -1 को नेगलेक्ट कर दिया, यानी मैंने छोड़ दिया, तो ये आ गया k + 1 फैक्टोरिया ग्रेटर देन 2 की पावर k + 1, और ये आ गया -1। इस हिस्से को मैंने नेगलेक्ट कर दिया, यानी छोड़ दिया। तो बच्चों यही बात आपने क्या करवानी थी, साबित करवानी थी, k + 1 फैक्टोरिया, यही वैल्यू आपने बनानी थी। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना, सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = k + 1 के लिए, और स्टेटमेंट इज़ ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए। n के लिए। तो यही बात बच्चों आपने, तो ये था क्वेश्चन नंबर 32। मज़ीद आप लोगों की जो कमी पेशी रहेगी ना, वो मज़ीद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको समझ आ जाएगी। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 33। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 भी ना आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 32 की ही तरह है। तो बच्चों n का स्केयर ग्रेटर देन, ये देखें ये लामत बन गई, ग्रेटर देन n + 1 फॉर इंटेग्रल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन 3, n बराबर है 3 के। तो बच्चों हम स्टेप 1 के अंदर क्या करेंगे, वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = 3। अब n की जगह पर 3 पुट करेंगे, और बच्चों हम क्या करेंगे, n की जगह पर 3 पुट कर देंगे, ये ग्रेटर देन की अलामत, इसी तरह n की जगह पर 3, तो ये मेरे पास 3 का स्केयर लिया तो 9 आ गया, 9 ग्रेटर देन है 3 + 1 4 से, यानी 9 बड़ा है 4 से। तो बच्चों ये बात क्या हो गई, दुरुस्त साबित होगी। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना, सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = 3 के लिए। इसके बाद वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = k के लिए। अब आपने ना इस स्टेटमेंट के अंदर है ना n की जगह पर k पुट कर देना। ये देखें, मैं n की जगह पर क्या पुट करवाऊँगा, k ग्रेटर देन n की जगह पर k पुट कर देंगे, और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। अब ना असल में आपने ना स्टेप 3 के अंदर वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = k + 1 के लिए, यानी आपने ये बात शो करवानी है। अगर मैं n की जगह पर k + 1 पुट करवाऊँ ना, क्या पुट करवाऊँ, k + 1, और ग्रेटर देन n की जगह पर k + 1, और ये +1 यानी k + 1 का स्केयर ग्रेटर देन, और ये k + 2, यानी ये वैल्यू बननी चाहिए तीसरे स्टेप के अंदर। तो ये वैल्यू बनानी है आप लोगों ने। वो कैसे बनाएंगे, यानी अब आपने ना तीसरे स्टेप के अंदर n की जगह पर k + 1 पुट करवाना है। तो मैंने ना यहाँ पर n की जगह पर k + 1 पुट करवा कर देख लिया इस तरह। तो मेरे पास है ना ये वैल्यू तीसरे स्टेप के अंदर शो होनी चाहिए। तो इस वैल्यू को शो करने के लिए यहाँ पर मैं ऐसी कौन सी वैल्यू के साथ प्लस या माइनस करवाऊँ,
या मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से ना ऐड करवाएंगे, मल्टीप्लाई के बजाय क्या करवाएंगे, ऐड बाय के टू के, ऐड बाय 2k + 1, यानी हम ऐड करवाएंगे 2k + 1 इस इक्वेशन के अंदर। फिर हमारे पास ये इस तरह का स्क्वायर बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, ऐड करवाएंगे 2k + 1, तो हम क्या करेंगे, n की जगह पर क्या पुट करवा देंगे, 2k + 1, और ये हमारे पास अलामत इसी तरह, और ये k + 1 इसी तरह हम इसमें ऐड करवाएंगे 2k + 1। तवज्जो करनी है। तो जब इसको हम बंद करेंगे ना इस फार्मूले को, तो ये हमारे पास बन जाएगा k + 1 होल का स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन की अलामत इसी तरह आ गई हमारे पास। इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी a² b² + 2ab। तो यहाँ पर हमें राइट साइड पे चाहिए सिर्फ k + 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे k + 1 + 1 कितना आ गया, 2, और +2k, यानी ये वैल्यू आपने शो करवानी है, यानी k + 2 चाहिए। इस 2k को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट, यानी छोड़ देंगे। हम 2k को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्ट कर देंगे। तो बच्चों हम 2k को छोड़ देंगे, तो ये मेरे पास k + 1 होल का स्क्वायर ग्रेटर देन k + 2 आ गया। तो बच्चों यही बात आपने क्या करवानी थी, स्टेप 3 के अंदर शो। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना, सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = k + 1, स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटेग्रल n के लिए। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 33। अब करेंगे 34, क्वेश्चन नंबर 34, और क्वेश्चन नंबर 34 भी क्वेश्चन नंबर 32 और 33 की ही तरह है। तो जो करिएगा, यही 3 स्टेपों से सवाल को क्या करना होता है, गुजारना होता है। स्टेप 1 के अंदर वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = 2 के लिए आपने n की जगह पर 2 ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, n की जगह पर 2 पुट करवा देंगे, ग्रेटर देन इसी तरह, और ये आ गया 3, और n की जगह पर हम 2 पुट कर देंगे, प्लस n की जगह पर 2 पुट कर देंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, ग्रेटर देन 3 का स्क्वायर लिया तो 9, 2 में से -1 किया तो 2 आ गया। तो ये 16 ग्रेटर देन है 9 + 2, तो ये 11 के है, यानी 16 बड़ा है 11 से। ये बात क्या हो गई, दुरुस्त होगी। तो फिर मैं कह सकता हूँ, सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = 2 के लिए। अब स्टेप 2 के अंदर वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = k। आपने इस स्टेटमेंट के अंदर है ना n की जगह पर k पुट कर देना है। n की जगह पर k, ग्रेटर देन की अलामत इसी तरह, n की जगह पर k, n की जगह पर k पुट कर देंगे, और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। और स्टेप 3 के अंदर वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = k + 1 के लिए आपने ये स्टेटमेंट क्या करवानी है, दुरुस्त साबित करवानी है। यानी आपने ना शो, ये स्टेप 3 ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लें। इसी स्टेप में आप लोगों ने गलती करनी है। आपने ना ऐसी, यानी n की जगह पर मैं अगर k + 1 दर्ज करवाऊँ, n की जगह पर मैं k + 1, n की जगह पर k + 1, तो मुझे वैल्यू शो करवानी है स्टेप 3 के अंदर, k + 1 ग्रेटर देन 3, k + 1 + 2 + 1 - 1 k की पावर 2। यानी आप लोगों ने स्टेप 3 के अंदर ये वैल्यू शो करवानी है। अगर मैं n की जगह k + 1 पुट करवाऊँ इसके अंदर, तो ये बात आपने स्टेप 3 के अंदर शो करवानी है। तो वो बात शो करवाने के लिए इस इक्वेशन 1 को ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, या प्लस करवाएं, या सब्ट्रैक्शन करवाएं, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाए। तो मैं क्या करूँगा ना, इस इक्वेशन 1 को ना 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा मल्टीप्लाई बाय 4
इन इक्वेशन 1 के अंदर। तो बच्चों 4 के साथ हम ना मल्टीप्लाई करवा देंगे इस तरह, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। ग्रेटर देन 4 डॉट 3 की पावर के प्लस 4 डॉट के की पावर -1। तो बच्चों मैंने क्या काम किया, इस इक्वेशन 1 को ना मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे ये वाली वैल्यू बनानी है। इस वैल्यू बनाने के लिए मुझे 4 के साथ क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो बच्चों ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी 4 की पावर के प्लस 1 होगी। ग्रेटर देन इसमें 4 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 3 और इंटू 3 की पावर के प्लस इसमें 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 2 और 2 की पावर के -1। यानी मैंने इस 4 को यहाँ पर ना मुझे ये वाली वैल्यू बनानी है। इस वैल्यू को बनाने के लिए इस 4 को लिख दिया 1 प्लस 3, इस 4 को लिख दिया मैंने 2 प्लस 2। तो ये मेरे पास 4 के प्लस 1 आ गया। ग्रेटर देन इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की पावर के प्लस 3 डॉट 3 की पावर के प्लस 2 डॉट 2 की पावर के -1 प्लस 2 डॉट 2 की पावर के -1। यानी मैंने इसको ना मल्टीप्लाई करवा दिया 2 की पावर के -1 को। तो ये मेरे पास आ गया 4 के प्लस 1 ग्रेटर देन, और ये 3 की पावर के बेस सेम है, पावरें क्या हो जाएगी, जमा हो जाएंगी। 3 के प्लस 1 प्लस बेस सेम है तो ये 2 की पावर के -1 प्लस 1 और ये 2 की पावर के -1 प्लस 1। बेस सेम थी पावरें प्लस, बेस सेम थी पावरें प्लस कर दी मल्टीप्लिकेशन के अंदर। 4 के प्लस 1 ग्रेटर देन, और रख लेंगे हम 3 की पावर के प्लस 1 -1 कैंसिल और 2 की पावर के आ गया। तवज्जो करिए, यही वैल्यू आप लोगों ने शो करवानी थी। अब इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, और इस वैल्यू को भी हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। +1 -1 कैंसिल होके 3 की पावर के और 2 की पावर के को मैंने क्या करवा दिया, नेगलेक्ट यानी छोड़ दिया, बकिया दोनों वैल्यू ले ली। अब देखें यही बात हमने शो करवानी थी। तो बच्चों सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 34। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 35, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, 3 की पावर n लेस देन n फिक्टोरिया और n ग्रेटर देन है 6 से। तो बच्चों यहाँ पर बराबर की अलामत नहीं उसने लिखी, बल्कि n ग्रेटर देन 6 हमें बताया। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 के अंदर वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 7 पुट करेंगे हम, n इक्वल टू 7। क्यों हम 6 नहीं पुट कर सकते, उसने हमें ये बता दिया n ना आपका वो ग्रेटर है किससे, 6 से। तो अगर 6 से ग्रेटर है तो आपने n के लिए जो सी वैल्यू सपोज करनी है यानी लेट करनी है ना, तो 6 से अगला नंबर कौन सा है, 7। तो आपने n इक्वल टू 7 लेना है। तो बच्चों स्टेटमेंट के लिए, तो बच्चों यहाँ पर ना बराबर की अलामत उसने नहीं लिखी, तो आपको ये याद रखना होगा n ग्रेटर देन 6 है। तो n के लिए जो सी आपने वैल्यू चूज़ करनी है ना वो 6 से ग्रेटर करनी है। तो मैंने n इक्वल टू 7 ले लिया। तो हम क्या करेंगे, n की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 7, n की जगह पर 7। तो ये 3 की पावर 7 को जब हम करेंगे ना, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 होती हमारे पास 243 तिया करेंगे तो ये 729 को 3 के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 2187 आ जाएगा। और लेस देन, और जब हम करेंगे 7 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये मेरे पास 2187 लेस देन है किससे,
हम इस 7 को 6 के साथ इन नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो ये आ जाएगा 50 40। तो ये देख लें 21 87 छोटा है 50 40 से, तो ये बात क्या हो गई, दुरुस्त साबित होगी। फिर मैं कह सकता हूँ ना, सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 7 के लिए। अब आपने n की जगह पर है ना 7 पुट करवा देना है। तो हम क्या करेंगे, n की जगह पर n की जगह पर k पुट करवा देंगे, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर k पुट करवाएंगे। और ये लामत लेस दैन की इसी तरह n की जगह पर k पुट करवा देंगे इस तरह। तो बच्चों स्टेप नंबर 3 के अंदर आपने ना ये शो करवाना है, अगर मैं n की जगह पर क्या पुट करवाऊँ k+1, n की जगह पर मैं क्या पुट करवाऊँ k+1, तो यानी ये बात हमने क्या करवानी है, शो करवानी है स्टेप 3 के अंदर। ये बात आपने याद रखनी है। आप क्या करोगे स्टेप 3 के अंदर, क्या काम करोगे, n की जगह पर k+1 पुट करवा कर आपने ये बात क्या करवानी है, शो। तो इस वैल्यू को शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का सहारा ले लेंगे। इक्वेशन 1 को ना हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय k+1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम k+1 को इसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, और ये हमारे पास लामत इसी तरह, और हमने k+1 के साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे इक्वेशन 1 को इन इक्वेशन 1। तो बच्चों ये हमारे पास अब ना हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 3 की पावर k+1, तो यानी हमें यहाँ पर 3 चाहिए। तो मैं 3 बनाने के लिए तो फिर मैं कह सकता हूँ 3 लेस देन है किससे, k+1 से, यानी ये जो सा 3 है ना ये लेस है किससे, k+1 से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, k+1 की जगह पर हम 3 पुट कर देंगे, और 3 की पावर k, और ये वाली लामत इसी तरह हम इसको बंद करेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा k+1 और साथ क्या आ जाएगा, फिक्टोरिया। तो ये बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी, जमा। 3 की पावर k+1 आ गया, और ये वाली लामत इसी तरह, और ये आ गया k+1 फिक्टोरिया। तो बच्चों यही बात आपने क्या करवानी थी, शो करवानी थी। तो हम फिर मैं कह सकता हूँ, सो प्रूव दैट इज स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 35। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 36, तवज्जो करिएगा। 36 क्वेश्चन नंबर 36 भी क्वेश्चन नंबर 32 33 34 की ही तरह हैं। n फिक्टोरिया ग्रेटर देन n स्क्वायर फॉर n ग्रेटर देन 4 है, n बराबर 4 के है। तो बच्चों स्टेप 1 के अंदर वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 4 है, n की जगह पर 4 पुट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 4 फिक्टोरिया ग्रेटर देन n की जगह पर 4 पुट करवा देंगे। 4 फिक्टोरिया होता है 4 डॉट का मतलब ज़रब होता है 4.3.2.1 ग्रेटर दैन, इसी तरह 4 का स्केयर लेंगे तो 16 आ जाएगा, 4 तिये 12, 12 दूना 24, कितना आ जाएगा 24 ग्रेटर देन है 16 से। तो बच्चों ये बात क्या है, बिल्कुल ही दुरुस्त है। तो फिर मैं कह सकता हूँ सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 4 के लिए। अब आपने क्या करना है, n की जगह पर है ना k पुट करवाना है वी सपोज डैट के अंदर। अब n की जगह के अंदर क्या दर्ज करवा देंगे, k, तो ये k फैक्टोरिया आ गया ग्रेटर देन n की जगह पर क्या पुट करवा देंगे, k, और ये k का स्केयर आ गया, और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। तवज्जो करनी है, स्टेप 3 के अंदर है ना आपने ये बात शो करवानी है, अगर मैं n की जगह पर 1 + k+1 पुट करूँ, क्या पुट करूँ, k+1, और ये स्केयर इसी तरह, यानी मैंने ये बात शो करवानी। ये स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ना स्टेप 3 के अंदर है ना n की जगह पर k+1 पुट करवाना है। तो यहाँ पर मैंने n की जगह पर k+1, n की जगह पर k+1, स्केयर इसी तरह, फैक्टोरिया भी इसी तरह, यानी स्टेप 3 के अंदर ये चीज़ मैंने शो करवानी है। तो इस वैल्यू को शो करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते हुए
मैं इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते हुए मुझे ना ये वैल्यू बनानी है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, इसको ना मल्टीप्लाई करवा दूँगा। तो ये मेरे पास मुझे बनाना है k+1 का फैक्टोरिया। तो कैसे बनेगा k+1 का फैक्टोरिया? अगर मैं इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते हुए, तो फिर मैं करवाऊँगा मल्टीप्लाई बाय k+1। k+1 के साथ हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे इन इक्वेशन 1 के साथ। तो हम क्या करेंगे, k+1 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और ये ग्रेटर दैन इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे k+1 के साथ, और ये k² इसी तरह आ गया। इसको भी k+1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको भी k+1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो बच्चों मैंने इसको मैं बंद करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, तो ये मेरे पास आ जाएगा k+1 का फैक्टोरिया ग्रेटर देन, और हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा k³ प्लस k² आ गया। तो मैंने ना इस k² को ना इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तवज्जो करनी है, मुझे बनाना है k+1 होल का स्क्वायर। क्या बनाना है, k+1 होल का स्क्वायर। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ना मैं अपनी तरफ से k+1 फैक्टोरिया, ये ग्रेटर दैन इसी तरह, तो यहाँ से मैं अपनी तरफ से क्या करूँगा, k+1 फैक्टोरिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने स्क्वायर बंद करना है, यानी मैं इस वैल्यू को इग्नोर करके तो मैं k+1 का फैक्टोरिया, k+1 का होल का स्क्वायर लिख दूँगा। यानी मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, तवज्जो करनी है, यहाँ पर मुझे चाहिए प्लस का 2k+1। इसी तरह मैं अपनी तरफ से 2k+1 प्लस भी करवा दूँगा और ये चीज़ माइनस भी करवा दूँगा। तवज्जो करिएगा, 2k -2k-1। तो बच्चों ये मेरे पास इतने हिस्से को मैं क्या कर दूँगा, बंद कर दूँगा। तो ये k+1 ऊपर होल का स्क्वायर और प्लस k³ माइनस का 2k-1। तो बच्चों इस हिस्से को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो ये मेरे पास k+1 का फैक्टोरिया ग्रेटर देन k+1 होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। फिर हम लिखेंगे सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = k+1, स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 36। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। और बच्चों पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। और बच्चों जो सा क्वेश्चन नंबर 37 है ना, वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक जितने हमने क्वेश्चन किए हैं उसी तरह आपने उसको हल करना है, यानी 3 स्टेप से गुजारना। लेकिन उसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है, x भी n ग्रेटर देन r इक्वल -1। तो आपने n की जगह पर वहाँ पर -1 पुट करवाना है, +1 नहीं पुट करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 37 की। तो वहाँ पर एक्स्ट्रा आपको चीज़ दी हुई है n ग्रेटर देन r इक्वल -1। तो आपने n की जगह पर वहाँ पर क्या पुट करवाना होगा, -1 +1 नहीं। तो इसी तरह आपने -1 पुट करवाना, उसकी लेफ़्ट हैंड साइड आपने फर्स्ट टर्म ले लेनी है और राइट हैंड साइड के अंदर आपने n की जगह -1 पुट करवा देना स्टेप 1 के अंदर। यही चेंजिंग है उसके अंदर। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो सा 37 है ना, वो पहले 20 सवाल की तरह है। तो और बच्चों अब आ गया क्वेश्चन नंबर 38। करेंगे हम 1 + n(x) लेस देन r इक्वल 1 + x ऊपर होल की पावर n फॉर n ग्रेटर देन r इक्वल 2 एंड x ग्रेटर देन -1। इसके अंदर ये चीज़ एक्स्ट्रा दी है, ये आपको बाद में बताऊंगा इसका आपने क्या करना है, इसको कहाँ पर इस्तेमाल करना है। स्टेप 1 के अंदर वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = 2 के लिए। अब आपने n की जगह पर क्या पुट करवा देंगे, 2। तो ये इसी तरह आ गया हमारे पास n की जगह पर हम क्या पुट करवा देंगे, 2।
तो बच्चों जब इसका स्केयर ओपन करेंगे ना, देखें ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस 2ab, तो यहाँ पर एक्स स्केयर है ना हमारे पास अजाफी चीज़ है, यानी ये साइड छोटी है ये साइड बड़ी है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, ये बात क्या होगी, ट्रू हो गई। तो फिर मैं कह सकता हूँ सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए, क्योंकि ये छोटी साइड है ये बड़ी साइड है। जब इसका स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास एक्स स्केयर अजाफी आ जाएगा, तो लिहाजा फिर ये साइड बड़ी है। तो फिर मैं कह सकता हूँ सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए। वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल, इस स्टेटमेंट के अंदर है ना n की जगह पर हम क्या पुट करवा देंगे, k। तो बच्चों n की जगह पर हम क्या पुट करवा देंगे, k पुट करवा देंगे इस तरह। अब ना आपने ना रिजल्ट ये वाला शो करवाना। अब n की जगह पर k प्लस 1 पुट करवा के देख लें आप, यहाँ पर n की जगह पर k प्लस 1 और ये वाला x इसी तरह आ गया ग्रेटर दैन आर इक्वल, और ये 1 प्लस x आ गया। आपने n की जगह पर k प्लस 1 पुट करवाना है, तवज्जो करिएगा। यानी आपने स्टेप 3 के अंदर है ना ये बात शो करवानी है स्टेप 3 के अंदर। तो मैंने n की जगह पर k प्लस 1 पुट करके देख लिया, तो ये बात मैंने यहाँ पर शो करवानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये देखें x ग्रेटर दैन -1 है, ये -1 इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा इस तरह, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो मैं क्या करूँगा, इस स्टेप इक्वेशन 1 को ना मैं इस इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा x प्लस 1 से, तो मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 से, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे इन इक्वेशन 1 के साथ। तो बच्चों हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, के x प्लस 1 के साथ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस के एक्स आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करवाना है x प्लस 1 के साथ, और ये मेरे पास लेस दैन आर इक्वल, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर k, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स के साथ, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये k प्लस 1 को हम क्या करेंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, x आ गया प्लस के एक्स का स्केयर बन गया, और फिर हमारे पास प्लस 1 आ गया और प्लस के एक्स आ गया। तो जो करिएगा इस 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो जो करनी है आपने इस तरह नहीं है, आपको समझ आएगी। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 प्लस के एक्स का स्केयर प्लस का के एक्स आ गया, और ये लामत इसी तरह r इक्वल 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पर क्या है k प्लस 1 हो गया। तो बच्चों ये बेस सेम है, तो पावरें क्या होगी, जमा होगी। इन दोनों को आपस में मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास 1 इसी तरह, और मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से ना मैं कॉमन क्या ले लूँगा, इस टर्म से कॉमन ले लूँगा मैं x, तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस के, और ये मेरे पास प्लस के एक्स स्केयर इसी तरह लेस देन आर इक्वल 1 प्लस एक्स और के ऊपर होल की पावर के प्लस 1। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस हिस्से को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट। तो ये 1 प्लस 1 के प्लस 1 लिख सकते हैं ना, 1 प्लस के को हम लिख सकते हैं के प्लस 1, साथ आ गया एक्स प्लस, और हमारे पास इस हिस्से को मैंने क्या करवा दिया, निगलेक्ट, और ये आ गया लेस देन आर इक्वल 1 प्लस एक्स और के प्लस 1। तो बच्चों यही चीज़ आपने क्या करवानी थी, शो करवानी थी। तो यही चीज़ हमने शो करवा दी। क्या काम किया कि x प्लस 1 को ना इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया इक्वेशन 1 के साथ। तो बच्चों फिर मैं कह सकता हूँ ना, सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए, n के लिए। तो बच्चों ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 8.1,
और 8.1 के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 38 तक आप लोगों को तमाम क्वेश्चन करवा दिए, वो भी कंसेप्ट के साथ। और वहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर हमने मेथड सीख लिया, मैथमेटिकल इंडक्शन को। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।